तो आपको बताएं, देश में तीर्थ पर्यटन का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। अयोध्या हो या काशी, हर जगह श्रद्धा का सैलाब है और इसी सैलाब के साथ बह रही है आर्थिक तरक्की की धारा। अब सवाल यह है, क्या मंदिर सिर्फ आस्था का विषय है या वो अब विकास की नई परिभाषा भी लिख रहे हैं? आज भक्ति और बजट एक साथ खड़े नजर आते हैं। श्रद्धा और अर्थव्यवस्था साथ साथ चलती दिखती है। घंटियों की आवाज के बीच डिजिटल इंडिया आज ग्रोथ इंजन के साथ आगे बढ़ रहा है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस ऐतिहासिक घटना ने सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं बढ़ाया, बल्कि अयोध्या की पूरी अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे दी। IIM लखनऊ की एक हालिया केस स्टडी में इसका खुलासा हुआ। यूपी में पिछले कुछ सालों में धार्मिक पर्यटन केवल आस्था का विषय नहीं रहा है, बल्कि यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने वाला सशक्त मॉडल बनकर उभरा है। सीएम योगी के टेंपल इकोनॉमी मॉडल ने यह साबित कर दिया, अगर धार्मिक स्थलों को पहले से बेहतर, सुंदर और मजबूत किया जाएगा तो आस्था, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था तीनों को एक साथ मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकता है। टेंपल इकोनॉमी मॉडल से मंदिर की घंटियों के साथ ग्रोथ की गूंज भी सुनाई देती है। जब राम मंदिर का द्वार खुलता है तो सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं उमड़ती, साथ में खुलते हैं होटल, बाजार, रोजगार और निवेश के नए रास्ते। जब काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में कदम पड़ते हैं तो सिर्फ दर्शन नहीं होते, बल्कि शहर की किस्मत भी चमकती है। आज देश का सफर बदल रहा है, जहां धर्म और धन विरोधी नहीं बल्कि साथी बन चुके हैं, क्योंकि अब तस्वीर साफ है, मंदिर इकोनॉमी में कमाल से भक्ति के साथ साथ व्यापार बढ़ रहा है और मंदिरों से बनती एक नई महाशक्ति। जी हां, तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब जब ये बातें कही जा रही हैं तो आंकड़े भी सामने आएंगे। आखिर टेंपल इकोनॉमी मॉडल से बढ़ी अर्थव्यवस्था, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। राम मंदिर के बाद मंदिरों में आस्था का सैलाब है। मंदिर इकोनॉमी का कमाल, बढ़ा व्यापार। ऐसा इसीलिए क्योंकि राम मंदिर के बाद बनने के बाद जिस तरह से इकोनॉमी सामने आई है, चाहे वो आप देख लीजिए प्रयागराज कुंभ इतना बड़ा एग्जाम्पल रहा है, साथ ही साथ वाराणसी, इन तमाम जगहों पर जिस तरीके से आस्था का सैलाब रहा है, जो लोग वहां पर पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी को बूस्टअप मिला है वो अपने आप में बेहद खास हो जाता है। अब जो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेंपल इकोनॉमी मॉडल की। आखिर इस मॉडल की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? IIM लखनऊ की ताजा केस स्टडी इकोनॉमिक रेनेसांस ऑफ अयोध्या ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टेंपल इकोनॉमी मॉडल पर मुहर लगा दी है कि अयोध्या अब देश के नए आर्थिक पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। अब क्या है टेंपल इकोनॉमी मॉडल, इसको भी समझिए। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मंदिर में श्रद्धालुओं के बढ़ने से अर्थव्यवस्था बढ़ती है। ये टेंपल इकोनॉमी मॉडल है जिसको कि हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी केंद्र बनता हुआ जा रहा है। जी हाँ, श्रद्धालुओं की भीड़ इज इक्वल टू लोकल बाजार में बढ़त। भीड़ आएगी तो सब कुछ बढ़ेगा। दान चढ़ावा से फंडिंग और विकास के काम जो है और तेज होते हैं। होटल, ट्रांसपोर्ट, प्रसाद, फूल माला से जो रोजगार के अवसर हैं वो बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होता है। धार्मिक पर्यटन से राज्य की आय में इजाफा भी होता है। बिल्कुल सच है ये। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी वेन्यू में जो है वो उछाल आता है। छोटे दुकानदारों और कारीगरों को रोजगार मिलता है। इसके अलावा मंदिरों के टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी होती है। राम मंदिर के बाद अयोध्या में टूरिज्म और निवेश जो है वो बढ़ा है। जी हाँ, मंदिरों के टैक्स कलेक्शन बढ़ते हैं। राम मंदिर के बाद अयोध्या में टूरिज्म और निवेश जो है वो दोनों बढ़ा है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के बाद वाराणसी में भी व्यापार तेज हुआ है। ये भी कई मौकों पर देखा गया है और कई बार इसके जो एग्जाम्पल है वो भी सामने आए। तो कुल मिलाकर अगर आप इन तमाम तस्वीरों को देखें और समझें तो एक बात तो तय है कि अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। अब IIM लखनऊ की रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि उस रिपोर्ट के हिसाब से अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अयोध्या तेजी से विकास कर रही है। जी हां, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में बूम आया है, उछाल आया है। 6 महीनों में 11 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। हर साल 5 से 6 करोड़ श्रद्धालुओं का अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले समय में। जी हाँ, रोज 2 लाख से ज्यादा लोग जो अयोध्या है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। पर्यटन से 20 से 25 हजार करोड़ टैक्स की संभावना है। यहां पर देश भर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 150 से ज्यादा नए होटल और होम स्टे बने हैं। ऑनलाइन होटल बुकिंग 4 गुना बढ़ चुकी है। आप समझिए 6000 से ज्यादा छोटे उद्योग एक्टिव हो गए हैं। इसके अलावा आने वाले सालों में 1 लाख प्लस रोजगार का जो अनुमान है वो भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। दुकानदारों की आय और प्रॉपर्टी के दाम
दोनों ही बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर मंदिरों ने कुछ जगहों का तो बिल्कुल ही आप समझिए कायाकल्प कर दिया। उसी में से एक जगह अयोध्या को आप समझ सकते हैं किस तरह से तस्वीर बदली है जब से वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ साल 2024 में। उसके बाद अब इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि मंदिरों के निर्माण से देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होती है, कैसे धार्मिक स्थल रोजगार को नए आयाम दे रहे हैं। अब आप इसको भी समझिए, मंदिरों का निर्माण जो है वो कैसे हो रहा है और मजबूत होती है अर्थव्यवस्था, इसको क्यों एक साथ कहा जा रहा है। सबसे पहला बड़ा रीजन क्या है, पर्यटन बढ़ता है। जी हाँ, बड़े मंदिर बनने के बाद श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ी है और इसके अलावा आपको बता दें कि होटल और ट्रांसपोर्ट को जो फायदा है वो भी हुआ है। जो होटल है, गेस्ट हाउस है, टैक्सी जैसी सेवाओं की मांग काफी ज्यादा बढ़ी है। छोटे व्यापार को बढ़ावा मिला है, चाहे वो प्रसाद की बात हो, फूल माला की बात कीजिए, आप मूर्तियों की बात कीजिए, दुकानदारों की कमाई जो है इससे काफी बढ़ती है। रोजगार के नए अवसर भी बढ़े हैं, गाइड, ड्राइवर, होटल सहित कई क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, जैसे किसी जगह पर इस तरह की चीजें बनती है उसके बाद हर चीज जो उससे रिलेटेड होती है उसका विकास होता है, चाहे वो सड़क हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सुरक्षा जैसी सुविधाएं बेहतर होती चली जाती हैं। इसके अलावा एक चीज और क्या होता है कि रियल एस्टेट में उछाल आता है। जी हाँ, जमीन और प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो बढ़ती चली जाती है और निवेश जो है वो आता चला जाता है। अब क्या होता है कि सरकार को टैक्स और राजस्व भी मिलता है। बढ़ते कारोबार और पर्यटन से सरकार को ज्यादा टैक्स मिलता है और इसी से जो विकास है और ज्यादा होता है। क्षेत्रीय विकास, मंदिर केंद्र बनने से आसपास के शहरों के जो विकास है वो भी हो जाता है, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो ऐसे में सिर्फ एक जगह का विकास नहीं होता बल्कि उसके आसपास जितने भी जगह होती हैं सबका विकास होने लगता है और धीरे धीरे आप समझिए कि वो एक जो इलाका है उसकी वजह से कई ऐसे इलाके हैं जिसको काफी ज्यादा बूम मिलता है। और आसपास के, अब सोचिए कोई अयोध्या गया तो सिर्फ अयोध्या नहीं जाता बल्कि वो सोचता है कि आसपास के इलाकों को भी वो एक्सप्लोर कर ले। बहरहाल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद साल दर साल बाकी मंदिरों में ऐसा आस्था का सैलाब उमड़ा जिसमें भक्तों ने जमकर दान दिया, जिसका फायदा हुआ कि अब धार्मिक स्थलों पर लोग दर्शन के साथ साथ देश की इकोनॉमी में भी योगदान कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि मंदिरों में आस्था का सैलाब है, कमाई के रिकॉर्ड है। अब राम मंदिर की अगर आप बात करें जो कि अयोध्या में है, अब देखिए 2023 की अगर आप बात करें तो जो निर्माण है वो अंतिम चरण में, और देखिए ये कमाई के रिकॉर्ड, राम मंदिर 2023 में निर्माण के अंतिम चरण में 1000+ करोड़ रुपए यहां पर आए थे। आप समझ लीजिए, अब साल 2024 ले लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले साल में 500 से 700 करोड़ का दान यहां पर पहुंचा था। साल 2025 की बात कीजिए, श्रद्धालुओं की बढ़त के साथ 700 से 900 करोड़ हो गया। अब चलिए काशी विश्वनाथ राम मंदिर के बाद यहां पर वाराणसी में 2023 में 100 से 120 करोड़ था। यह आंकड़ा गौर कीजिएगा आप इस पर। 2024 में यह बढ़ा 110 से 130 करोड़ हो गया। अब देख लीजिए साल 2025 में 120 से 150 करोड़, मतलब धीरे धीरे कैसे यहां पर भी बढ़ोतरी हो रही है। अब महाकालेश्वर मंदिर में उज्जैन की अगर आप बात कर लें, यहां पर देखिए साल 2023 में 180 से 200 करोड़ का था जो कमाई के रिकॉर्ड। 2024 की बात करें 200 से 225 करोड़ का जो मामला था वो यहां पर बनता हुआ नजर आया। अब साल 2025 में 220 से 250 करोड़ का ये पूरा। अब मां विंध्यवासिनी चलिए मिर्जापुर 2023 में 50 से 60 करोड़ का जो यहाँ पर कमाई के रिकॉर्ड थे। अब धीरे देखिए 2024 में कैसे ये 60 से 70 करोड़ हो गया, मतलब सीधे आप देखिए कि कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और साल 2025 में फिर बढ़ा 70 से 80 करोड़। साल दर साल ये जो कमाई है वो मंदिरों की बढ़ रही है और कहीं ना कहीं अब मंदिरों में जो इजाफा है वो तो हो रहा है। अब बात करते हैं कि मंदिरों में अचानक यह इजाफा कैसे हुआ है, किन चीजों के होने से मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ चीजें और बेहतर हुई हैं। अब आपको यह भी समझना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ है कि भव्य निर्माण हुआ है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर जैसे बड़े प्रोजेक्ट से श्रद्धालु बढ़े हैं, जहां इनको बहुत ही लार्ज स्केल पर विकास किया गया है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई सड़क है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन जो है अपग्रेड किया गया, मतलब जो कनेक्टिविटी है उसको ईजी किया गया है। इसके अलावा डिजिटल दान सिस्टम कर दिया गया, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वहीं पर जाकर दान देना है, आप यूपीआई, ऑनलाइन आरती, दर्शन बुकिंग से भी जो आसान है दान की प्रक्रिया किया गया है। धार्मिक पर्यटन सर्किट, अब क्या होता है रामायण सर्किट, ज्योतिर्लिंग सर्किट से तीर्थ यात्रा में बढ़ोतरी होता है, इसको और आसान बनाया गया कि आप अगर तीर्थ स्थल पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए इजी हो गया है। मीडिया और सोशल मीडिया कवरेज, लाइव टेलीकास्ट और वायरल वीडियो से देश विदेश के लोग जो हैं वो भी जुड़ते हैं और उनको भी फिर आने की इच्छा होती है। स्थानीय कारोबार में उछाल हुआ है, जहां ये तो बिल्कुल तय है, होटल, प्रसाद, टैक्सी दुकानों की कमाई जो है वो कई गुना बढ़ चुकी है। तो कुल मिलाकर जो ये पूरा व्यापार है उसको बूस्टअप मिला है। अब अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद बाकी मंदिरों की कैसे किस्मत बदल गई, आखिर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या हुआ जिससे धार्मिक स्थलों पर अब पहले से ज्यादा भीड़ होने लगी। अब इसको भी ऐसे समझिए आप कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, बाकी मंदिरों की किस्मत कैसे बदल गई। अब देखिए
राम मंदिर के बाद देश भर में धार्मिक यात्रा का माहौल बना। दूसरे मंदिर अयोध्या जाने वाले लोग काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर भी जाने लगे। उनको लगा कि एक ही बार में ये पूरा हो जाए। एक यात्रा में कई धाम कवर करने का ट्रेंड शुरू हो गया है। एयरपोर्ट, सड़क, होटल, बाकी तीर्थ शहरों में भी विकास बढ़ा है। दान और कमाई में इसीलिए इजाफा हुआ है क्योंकि ऑनलाइन दान और डिजिटल पेमेंट से जो आय है वो बढ़ी है। दीपोत्सव जैसे भव्य आयोजन से दूसरे शहरों को प्रेरित किया गया है। तो ये वो कारण है कि एक अयोध्या ने कई जगहों को बदला है, जो सोच है उसको बदला गया है। अब देखिए सबसे बड़ा जो समझिए आप एक तरह से सेगमेंट वो ये कि अब आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमने सर्वे किया है उसके। आखिरकार देखिए हमारे सर्वे में पहला सवाल क्या था। सबसे पहले तो आपको सवाल बता देते हैं। सवाल नंबर 1 था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी क्या? आपको लगता है अयोध्या की किस्मत बदली है? ये सवाल है। अब देखिए जो जवाब है वो क्या आया है। हाँ, पूरी तरह बदलाव दिख रहा है। 75% लोग मानते हैं कि हाँ पूरी तरह बदलाव दिख रहा है, बदलाव अभी अधूरा है। सिर्फ 3% लोग, कोई खास फर्क नहीं है। 18% लोग मानते हैं, जबकि कुछ कह नहीं सकते 4% लोग हैं। लेकिन 75% लोगों को यह लगता है कि हाँ बदलाव हुआ है और बदलाव दिख रहा है। अब दूसरा सवाल जो हमने किया सर्वे के दौरान वो अब आपको बता देते हैं। हमने सवाल किया कि क्या आपने राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या जाने का प्लान बनाया है, मतलब ये सवाल किया गया दूसरा हमारे सर्वे में। अब देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ दर्शन कर आए, 24% लोग कह रहे हैं कि हाँ दर्शन कर आए हैं। जाने की तैयारी, अच्छा 18% लोग जाने के लिए तैयार हैं। मौका नहीं मिला है अभी, 42% लोग ये भी कह रहे हैं कि मौका नहीं मिला है अभी और कोई प्लान नहीं है। 16% लोग ये भी मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर काफी लोग चले गए हैं, काफी लोगों को जाने की तैयारी है। अब सवाल नंबर 3 जो हमने किया वो सवाल क्या था वो अब आपको बता देते हैं। सवाल ये कि IIM लखनऊ की रिपोर्ट में टेम्पल इकोनॉमी से हजारों करोड़ के कारोबार बढ़े, क्या मंदिर से स्थानीय लोगों की कमाई बढ़ी है? ये सवाल है कि स्थानीय लोगों की भी कमाई बढ़ी है क्या। अब देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। हाँ साफ दिख रहा है। 67% लोग, मतलब आधे से भी और ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हाँ साफ दिख रहा है कि कमाई बढ़ा है। स्थानीय लोगों का भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। चलिए 12% ये भी मान रहे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। अभी उतना फायदा नहीं है। सिर्फ 18% मानते हैं कि हाँ अभी उतना फायदा नहीं है। कुछ कह नहीं सकते। 3% लोग कह रहे हैं कुछ कह नहीं सकते। अब सवाल नंबर 4 जो सर्वे में हमने किया वो क्या था वो अब आप देख लीजिए। सवाल नंबर 4, अयोध्या के साथ काशी, उज्जैन जैसे धार्मिक शहरों में भी पर्यटन बढ़ा, क्या टेम्पल टूरिज्म सच में अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रहा है? ये सवाल किया गया। अब देखिए इसके जवाब क्या कुछ मिले हैं वो भी अब आपको बता देते हैं। अब जवाब देखिए, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। 62% लोग कह रहे हैं बढ़ेगा, हाँ लेकिन सीमित असर है। 12% लोग कहते हैं कि बढ़ेगा लेकिन हाँ सीमित असर, सीमित है, सिर्फ आस्था तक सीमित है। 18% लोग कह रहे हैं कुछ कह नहीं सकते। 3% लोग कह रहे हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और जो अब आखिरी सवाल जो हमने किया सर्वे में वो अब आपको बता देते हैं। क्या सरकार को और धार्मिक शहरों को टूरिज्म हब बनाने पर जोर देना चाहिए, इससे कुछ फायदा होगा? आपकी राय क्या है? ये आखिरी सवाल है जो हमने किया है। जी हाँ, क्या सरकार को और धार्मिक शहरों को टूरिज्म हब बनाने पर जोर देना चाहिए, इससे क्या फायदा होगा? आपकी राय क्या है? ये हमने सवाल पूछा। अब इस पर क्या जवाब आया है वो देख लीजिए। इससे रोजगार बढ़ेगा। जी हाँ 62% लोग मानते हैं इससे रोजगार बढ़ेगा। हाँ पर संतुलन जरूरी है। 5% कह रहे हैं संतुलन भी जरूरी है। ज्यादा व्यवसाय ठीक नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा व्यवसायीकरण ठीक नहीं है। 21% लोग ये भी मानते हैं सोचने की जरूरत है। 12% लोग ये भी कह रहे हैं कि सोचने की जरूरत है। कुल मिलाकर ये सर्वे है और कुल मिलाकर ये बातें हैं जो लोगों की तरफ से कही गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई स्थानीय स्तर पर बदलाव दिख रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी बदलाव ऐसा नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ज्यादा व्यवसायीकरण जो है वो नहीं होना चाहिए, कुछ लोग ये भी मानते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि अब ये बात तो सही है। अब जिस तरह की रिपोर्ट सामने, और आपने भी कई मौकों पर देखा होगा, आपने सोचा होगा कि आप अयोध्या की तरफ जाएं, लेकिन कई बार तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार उनकी तरफ से भी कह दिया जाता है कि अभी थोड़ा रुक के आइए आप, अभी भीड़ बहुत ज्यादा है। बहरहाल चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान जो है मेरे साथ जुड़े हुए, आचार्य राज मिश्रा जी हिंदू धर्म गुरु, सुभाष गोयल जी पर्यटन विशेषज्ञ, रजनीश कुमार जी अर्थशास्त्री और अश्विनी राणा जी बैंक विशेषज्ञ भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी आचार्य राज मिश्रा जी। ये बात तो सर सच है, मैंने देखा है, खुद भी महसूस किया है। राम मंदिर बनने के बाद ऐसे कई मौके आए जब लोगों ने चाहा कि वो राम मंदिर जाए, लेकिन वहां पर प्रशासन को कहना पड़ा कि आप अभी मत आइए, अभी आप रुकिए। कुल मिलाकर ये जो बदलाव है ये अर्थव्यवस्था को कितना बूम कर रहा है, और ये क्या सही है? क्या ये सही दिशा में जा रहा है सब कुछ, अगर ऐसा हो रहा है तो? देखिए, सनातन हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महाकश्चित दुख भाग भवेत की बात करता है। बहुत मुझे लगता है आज बहुत बढ़ा है। मैं भारत के युवाओं का भी धन्यवाद करूंगा,
आपको पता है कि आज लोग अगर न्यू ईयर की पार्टी करने के बजाय भजन क्लबिंग में जाना पसंद करते हैं। हाँ। आज एक नया ट्रेंड चला है, जब आज का युवा सनातन की तरफ जो है वो अपने आप को मोड़ रहा है। और क्योंकि सनातन धर्म मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें बुराई नहीं है। बुराई है किस बात की? अगर आप मंदिर जाते हैं तो आप सोचिए, आपकी अभी आपने ही अपने रिपोर्ट के अंतर्गत दिखाया है कि कितने लोगों को उससे फायदा है। अगर आप मंदिर जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट, आप किसी रिक्शे से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, जिस व्यवस्था से जाएंगे, तो आपको एयरपोर्ट तक भी अगर जाना है तो आप कोई टैक्सी लेंगे तो उसमें एक टैक्सी वाले को लाभ हो रहा है। उससे आगे अब आप उसके बाद वो टैक्सी वाला जो पेट्रोल डलवा रहा है वहां से फायदा हो रहा है। आगे जाकर के आप फूल लेते हैं, माला लेते हैं, दिया लेते हैं, जो ये छोटी छोटी चीजें लेते हैं ना, धर्म का यही फायदा है कि जिससे सिर्फ एक आदमी को फायदा ना हो, जिससे पूरे समाज को फायदा हो, धर्म उसी को कहा जाता है। और मुझे इसको कहने में कोई बुराई नहीं, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, अन्य किसी भी धर्म के अंदर सबका फायदा नहीं हो सकता है। सिर्फ सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिससे नीचे से ऊपर तक पूरे तबके को फायदा होता है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज लोगों का अट्रैक्शन जो है वो सनातन के प्रति और टेम्पल्स के प्रति बढ़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि वहां की व्यवस्थाओं पर फोकस किया जाए, उसका अनैतिक लाभ कोई ना ले पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए इस पर ध्यान देना। बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है और सनातन ही देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है, ये मैं इसको मानता हूँ। ठीक है सर, मैं आती हूँ अब आपके पास, आगे भी हम बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। अच्छा सुभाष गोयल जी, क्योंकि आप पर्यटन विशेषज्ञ हैं, ये जो बदलाव आया है, अच्छा जिसका जिक्र आचार्य राज जी भी कर रहे थे, कह रहे थे कि देखिए एक ट्रेंड बदल गया है। पहले लोग जैसे होता था ना, छुट्टियां होती थी तो यहाँ जाएंगे, चलिए मतलब और अलग अलग जगहों पर, लेकिन अब धार्मिक स्थलों की तरफ जो झुकाव है वो गजब का हो गया है। आप देखिए ना, आज अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वो सीधे सीधे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि वैष्णो देवी मैं चली जाऊं 2 दिन के बाद, मैं नहीं जा सकती, मतलब टिकट्स बिल्कुल फुल रहते हैं। मतलब आप सोच लें कि आप आराम से आपको टिकट्स मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ये जो वास्ट चेंज है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कितना ज्यादा मददगार है देश की इकोनॉमी को और बूस्टअप करने के लिए, और ये कितना जरूरी था? ये बहुत जरूरी था जी। मैंने आज से 10-15 साल पहले अपनी किताब में पॉवर्टी इरेडिकेशन थ्रू टूरिज्म पे भी ये लिखा था कि रिलीजियस टूरिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है कि भारत की पूरी इकोनॉमी और पूरी जितने हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं, सिर्फ रिलीजियस इकोनॉमी उसको फाइनेंस कर सकता है। देखिए, भारत सिर्फ सनातन धर्म तो है ही, और अगर आप देखिए सऊदी अरेबिया ऑयल के बाद सबसे ज्यादा पैसा हज से कमाता है। वेटिकन, रोम, इटली की आधी इकोनॉमी वेटिकन के विजिट से चलती है। तो हम तो भारत जो है वो 4 धर्मों का जन्म स्थान है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड जैनिज्म। ये 4 धर्मों के लिए जो तीर्थ स्थान है पूरी दुनिया में, जो हमारे भारतीय बसे हुए हैं, भारतीय ओरिजिन के लोग, कोई 30 बिलियन लोग पूरे दुनिया में PIOs और वो हैं, वो सारे भारत आना चाहते हैं। और सिर्फ जैसे आपने बिल्कुल आंकड़े ठीक बताए कि सिर्फ अयोध्या तो एक टिगर ऑफ हो गया अयोध्या से। पर अयोध्या अब जितने भी हमारे पास भी फॉरेनर्स भी आते हैं और इंडियन फैमिलीज भी आते हैं, पहले सिर्फ गोल्डन ट्रायंगल पे जाते थे, दिल्ली, आगरा, जयपुर। अब जो ट्रायंगल बने हैं वो ये है कि साउथ का अलग बना है और जो नॉर्थ का ट्रायंगल बना है अयोध्या की वजह से, वो है पहले आदमी मथुरा जाता है, वाराणसी जाता है, मतलब मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, और फिर लखनऊ होते हुए वो अयोध्या आता है। तो ये एक सर्किट है, और उज्जैन का दूसरा सर्किट है मध्य प्रदेश का। तो और सिर्फ आप ये देखिए कि अयोध्या जो है इस टाइम वर्ल्ड का लार्जेस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है। और इसी तरीके से जो गोल्डन टेम्पल है हमारे सिखों की, सिखिज्म भी सनातन धर्म का ही वो है, दे प्रोटेक्टर्स ऑफ हिंदुइज्म। तो वो गोल्डन टेम्पल में भी मिलियंस एंड मिलियंस, वर्ल्ड का लार्जेस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है। तो आप ये देखिए कि IRCTC ने भी रामायण सर्किट की ट्रेन चला दी है, बुद्धिस्ट सर्किट की ट्रेन चला दी है, अब जैन सर्किट को शुरू करने वाले हैं। तो इतना पॉसिबिलिटी है
ठीक है। भारत में बिल्कुल। और रिलीजियस जो टूरिज्म। बात सर आप कह रहे हैं बहुत ही मतलब आप तो और मतलब एक बहुत ही अलग और नजरिया दिखा रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पर हो सकता है रजनीश जी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि अगर एक अयोध्या बनने से, एक तो खैर देखिए जो आजकल के जो युवा हैं उसमें ये चेंज आना कि भाई अगर जन्मदिन है तो वो किसी पार्टी नहीं करनी, मतलब किसी मंदिर पे चले जाना है, एनिवर्सरी है तो किसी मंदिर पे चले जाना है, एक ये माइंडसेट तो चलिए बदला ही बदला है। लेकिन एक अयोध्या के बनने से सर आप देखिए कि कितना बड़ा चेंज आया है। रजनीश जी आप कितना इससे मानते हैं कि जो बात अभी सुभाष जी कह रहे थे कि अगर और ज्यादा चेन इस तरीके के बनाए जाएं तो ये कितना ज्यादा खास होगा। हालांकि बजट में इस बार का जब सामने आया तो जहां तक मुझे याद है बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, मतलब कई देशों को आकर्षित करने की तो आने वाले समय में योजना है ही। रजनीश जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आज हमारा जो देश है वो एक ऐसे जगह पे खड़ा है जहां आस्था और इकोनॉमी दोनों साथ साथ एक ही पटरी पे चल रही है। अक्सर हम लोग पहले मंदिर के बारे में हम लोग ये समझते थे कि मंदिर एक पूजा पाठ का एक सिस्टम है, हाँ। पूजा पाठ का ही एक वो है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सच है कि भारत के मंदिर भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में अग्रसर है, और एक बहुत बड़ा एक सर्विस सेक्टर के तरीके से ये योगदान दे रहे हैं। मैं कुछ आंकड़े आपको जी दिखाना चाहता हूँ जी जी कि जी जीडीपी का 5.22% ये कंट्रीब्यूट करता है हमारा जो टूरिज्म है। आपने अभी महाकुंभ देखा होगा, महाकुंभ में बिल्कुल। 66 करोड़ लोग आए। हम्म पूरे वर्ल्ड में एक धार्मिक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या लोग की उपस्थिति कहीं नहीं रही है। और जो ऐसा माना जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 3 लाख करोड़ इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब को जनरेट किया हुआ है, वहाँ से जनरेशन हुआ है। अयोध्या के बारे में आपने ऑलरेडी इतना बढ़िया बता दिया है जी कि वहाँ पे पहले जहाँ 2021 में 200 होटल्स थे, आज वो 10 गुना बढ़ गए होटल। और हम्म ये किसी कॉरपोरेट के जेब में पैसा नहीं जाता। हम्म ये छोटे छोटे जो लोग हैं जो जो फूल बेच रहे होते हैं, जो पंडित जी हैं, जो मंदिर है, और प्लस हमारी मंदिर सारे जो पैसे होते हैं आप देखेंगे शिरडी में और बाकी जगह वो हॉस्पिटल्स पे भी खर्च करते हैं। उनका अपनी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ एक्टिविटी चलता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है और बहुत इससे बूस्ट मिल रहा है। भारत सरकार का एम है कि इसको 5.22 को बढ़ा के अब 10% तक इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 2047 तक। ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बातें बताई हैं आपने। अश्विनी राणा जी सर अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये सारे आंकड़े तो हैं और एक बात तो ये भी सच है ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें, जब हम ग्राउंड पे देखते हैं तो एक अयोध्या बनने के बाद ना सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि अच्छा धीरे से लोग चाहते हैं कि हम काशी भी चले जाएं, हम थोड़ा उज्जैन भी चले जाएं। अब लोगों की ट्रिप बनने लगी है कि हम इस बार जाएंगे तो हम ये कवर अप करेंगे, हम अगली बार जाएंगे तो हम ये कवर अप करेंगे। इस ट्रिप से जब एक व्यक्ति एक ट्रिप बनाता है एक परिवार, तो उससे ना जाने कितने परिवारों की वहां पर जिंदगी बदलती है। हमने देखा है कि अयोध्या के बाद एक बड़ा वास्ट चेंज आया है और आने वाले समय में सर आप भारत में इसको और कितना ग्रोथ को देखते हैं कि ये कितना और आगे जाएगा, क्योंकि अब की तो जनरेशन जो और है वो और ज्यादा इसमें इन्वॉल्व भी नजर आती है। नहीं बिल्कुल उसका, जैसे अभी हमारे निजी भी बता रहे थे कि भाई अभी टूरिज्म का जैसे 5% जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन है हाँ। पूरे टूरिज्म का, उसको सरकार 10% करना चाहती है, वो बढ़ेगा तो रिलीजियस जो वो है टूरिज्म वो भी बढ़ेगा। अब रिलीजियस टूरिज्म में अगर आप देखें तो हम गिने चुने मंदिरों की बात कर रहे हैं। आप देखें भारत में कम से कम 7 लाख टेम्पल्स हैं टोटल, छोटे और बड़े ज्योतिर्लिंग हैं, और हर प्रदेश के अंदर जो है अलग अलग आस्था के केंद्र हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, सब लोग जाते हैं। और अब ये जो संख्या बढ़ती जा रही है उसके कई कारण है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई आपने रोड अच्छी बना दी, लोग अपनी गाड़ी उठा के भी चले जाते हैं, आपने ट्रेन अच्छी चला दी वो भी चले जाते हैं, एयरपोर्ट्स भी हो गए। तो इन सारी चीजों के कारण और उसके साथ साथ सोशल मीडिया और मीडिया, वो जब एक पब्लिक देखती है, और सिर्फ भारत की पब्लिक नहीं, आप भी देखें कि यहाँ पर जो फॉरेनर्स का जो इनपुट है, टर्नआउट है, वो भी बढ़ता जा रहा है। और जहां देश के जो लोग वहां जाते हैं उससे अर्थव्यवस्था बढ़ती है। जब फॉरेनर्स आते हैं तो हमारे को फॉरेन एक्सचेंज भी मिलती है, यानी
वो एक और प्लस पॉइंट है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो हर तरफ से, चाहे छोटा मंदिर है चाहे बड़ा है, आस्था का केंद्र है किसी भी धर्म का, उसके लिए सरकारें पहले जो है, अभी किसी जगह पे पहुंचना ही मुश्किल था तो लोग कैसे जाए, लेकिन अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया और वहां की सुविधाएं भी हो गई। अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है, एक जगह का नाम लेता हूं, गया जी। हालांकि लोग वहां पर गति के लिए और अपने उसके लिए जाते हैं, लेकिन वहां ऐसी व्यवस्था खराब है कि अगर वो व्यवस्था अच्छी हो जाए तो कितने और लोग जा सकते हैं। लेकिन ये जितनी जगह आपने बात की, वहां की व्यवस्थाएं सुपर है, इसलिए जो लोग हैं, एक बार होके आता है वो कई लोगों को बताता है अपना एक्सपीरियंस, तो उससे वो मल्टीपल होता जाता है। और उस मल्टीपल का इफेक्ट ये हो रहा है कि वहां पर जो अर्थव्यवस्था है वो छोटे से बड़ा, मतलब बड़े होटल वाले भी कमा रहे हैं, ट्रेन वाले भी कमा रहे हैं, टैक्सी, मतलब हर व्यक्ति को एक रोजगार मिल रहा है और कई बार एक्सपेक्टेड से ज्यादा मिल रहा है। अगर बिल्कुल। और देखा जाए सर तो आप देखिए ना, ये जो चेंज, वास्ट चेंज आया अयोध्या के बाद, शायद बहुत लोगों ने, मतलब हमने सोचा तो था चलिए बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा बदलाव आ जाएगा कि वहां के प्रशासन को ये कहना पड़ जाए कि प्लीज अभी मत आइए, आप लोग थोड़ा पोस्टपोन कर लीजिए आना। काशी विश्वनाथ में ये कहना पड़ जाए तो मतलब ये तो बड़ी बात हो गई ना। अभी आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, काशी, आपने वैष्णो देवी की बात की। अभी जब ये अपने यहाँ पर उत्तराखंड में जो ज्योतिर्लिंग है वो खुलेंगे, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वहां क्या हालत होती है। मतलब लोगों को, सरकार को रोकना पड़ता है कि आप मत आइए। बिल्कुल। मतलब इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के बाद भी लोग वहां जा रहे हैं, और सिर्फ आस्था भी है और टूरिज्म भी है। बिल्कुल, तो ठीक है। आस्था की अर्थव्यवस्था जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान आने वाले समय और में वो करने दिख भी वाला रहा है, वो जो आंकड़े हैं वो बता भी रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा, आचार्य राज मिश्रा जी, चलिए बात हमने अयोध्या, काशी और उज्जैन, चलिए इन सब की तो कर ली, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी कितना स्कोप और बचता है? क्योंकि आप समझिए कि अगर तमाम चीजें अच्छी होती हैं, जो आप बात कह रहे थे कि सनातन का जो मकसद है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है, और देश ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के अलग अलग कोने से, अयोध्या की अगर आप बात करते हैं, काशी की बात करते हैं, कई लोग तो देश के अलग अलग कोने से तो आते ही हैं, दुनिया के अलग अलग जगहों से आते हैं। इससे देश का जो बातें हैं वो तो बाहर आती ही हैं, अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलता है। और कौन सी जगह है जिस पर आने वाले समय में फोकस किया जा सकता है? देखिए, आने वाले समय में बहुत सारी चीजें हैं खुशबू जी। एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा कि कुंभ के अंदर 12 लाख से अधिक लोग फॉरेन से आए। 12 लाख से ज्यादा लोग कुंभ में फॉरेन से स्नान, विदेशी लोग आए। तो अभी अगर हम बात करें कि अपने सनातन की एक्चुअल जो शक्ति है उसको दिखा करके, सनातन की एक्चुअल शक्ति को जागृत करके, हम कितने फॉरेनर्स को, इंडिया के तो लोग हैं ही, विदेशी लोगों को हम सनातन की ताकत के माध्यम से कितना अट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे हमारा टूरिज्म और हमारे फाइनेंस सेक्टर, सभी सेक्टर को कितना फायदा हो सकता है उससे, है ना। जब कोई विदेशी आता है तो उसे, चाहे मैं होटल इंडस्ट्री की बात करूं, चाहे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करूं, चाहे मैं अदर चीजों की बात करूं, तो आप उसमें बहुत सारा देख सकते हैं। अगर कौन कौन से उसकी बात की जाए, अगर मैं अभी म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करूं, तो म्यूजिक इंडस्ट्री में मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि आज भजन क्लबिंग स्टार्ट हुआ है। एक दिन मैं एक चैनल के साथ डिस्कस कर रहा था, न्यू जर्सी के अंदर भजन क्लबिंग का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला, वहां पर कुछ लोग, और शायद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर चर्चा किया है, कुछ एक स्पेशल ग्रुप का नाम लिया था कि आज हमारे जो देश का युवा, मैं इसमें मुझे लगता है, मुझे बड़ी खुशी है इस बात पर कि अगर मैं कुछ और कंट्रियों के जेनजी को उठा करके देखूं तो वहां का जेनजी सरकार गिराने में, प्रदर्शन करने में, तोड़ फोड़ में बिजी है। और मैं अगर अपने भारत के जेनजी की बात करूं तो आज वो भजन का आनंद लेने में, मंदिर जाने में, इसमें है। तो मुझे लगता है सिर्फ धर्म का इसको यही तक आप नहीं देख सकते हैं, उस धर्म के माध्यम से आप एक बच्चों में वो संस्कार डेवलप कर सकते हैं, बच्चों को नई लाइफ आप दे सकते हैं। जिंदगी के अंदर जो परिवर्तन, आप अगर धर्म बढ़ेगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, राम टेम्पल से आप क्या सोचते हैं? जब कोई बच्चा राम टेम्पल जाएगा और राम के बारे में जानेगा और ये समझेगा कि एक राम ने अपने
पिता के वचन को रखने के लिए अपना राज्य त्याग दिया, तो मैं सत्य कहता हूं कि भारत के वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। भारत को अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने नहीं ये जाएगा। बात आप जो बल्कि कह रहे हैं आचार्य राज मिश्रा जी, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मतलब कितना वास्ट, कितना बड़ा मतलब नजरिया है देखने का। देखिए अर्थव्यवस्था और उसकी बात तो हो रही है, लेकिन एक जो जेंजी में और जो आजकल के बच्चों में जो बदलाव है उसको भी करना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसमें जो भूमिका है वो मंदिरों की बहुत अहम होगी। मैं आऊंगी आपके पास। अच्छा सुभाष गोयल जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि पर्यटन का जो नजरिया है ना वो बिल्कुल बदल गया है। मंदिर सिर्फ अब लोग इसीलिए नहीं जाते कि पूजा करनी है, बल्कि अब देखिए अगर मैं उज्जैन का ही जिक्र करूं, जिस तरीके से वहां पर कॉरिडोर बना, जिस तरीके से वहां पर तमाम चीजों को विकसित किया गया, मतलब अब गवर्नमेंट भी उसी तरीके से उन चीजों को बना रही है कि लोग जाएं तो वहां पर टाइम स्पेंड करें, लोग जाएं तो वहां पर समझें उस चीज को, जो विरासत है उसको। तो कुल मिलाकर ये बदलाव बहुत ही पॉजिटिव साइन लेकर आया है। रजनीश जी। नहीं देखिए, सुभाष। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी। जितना एरिया है हाँ। इसको इकोनॉमी में कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द हाँ। इकोनॉमी। अब एक्चुअली चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारा है, हर आदमी जाता तो पूजा के लिए ही है। चाहे अयोध्या है, तिरुपति है, बोध गया की बात करें या अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की बात करें, जाता आदमी पूजा के लिए है और श्रद्धा से जाता है पूरे। पर उसकी जो आसपास की इकोनॉमी है, फिर आदमी जब जाता है वहां पर दर्शन करने के बाद, वो उसकी पूरी कोशिश होती है कि उस शहर को भी एक्सप्लोर कर लें और भी जगहें देख लें। फिर बच्चों की अगर कोई वहाँ पर एंटरटेनमेंट की है, उस एरिया का खाना, उनका कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, तो आदमी फिर पैसे खर्च के जाता है। तो वो कहता है कि भाई पूरे एरिया को देखा जाए। तो ओरिजिनली तो जो ड्रॉ है वो मंदिर का स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही है। तो किसी भी आप रिलीजन को ले लीजिए, चाहे गोल्डन टेम्पल अमृतसर है, चाहे तिरुपति है, चाहे मस्जिद है, कहीं पे भी आप जाए, वो स्पिरिचुअल होता है। पर अयोध्या के आने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद एक बिल्कुल रेवोल्यूशन सा हो गया है। एकदम लोगों को, खासकर एनआरआई जो भारत से, हम इतनी डिमांड आ गई है कि हम कहते हैं कि आप एडवांस में प्लानिंग करके रखिए कि आपकी सारी चीज़ों की बुकिंग प्रॉपर हो सके। होटल्स मिलने मुश्किल हो गए हैं। तो इसलिए एक मैं कहता हूँ बहुत ही पॉजिटिव इकोनॉमी पे इफेक्ट है। जॉब्स कम से कम $59 बिलियन तो एडिशनल इसमें आ रहे हैं। 1.34 ट्रिलियन की इकोनॉमी सिर्फ अयोध्या की वजह से जो रिलीजियस टूरिज्म पे इंक्रीज हुआ है। तो ये अनबिलीवेबल है और ये एक वर्ल्ड में एग्जांपल हो गया है कि हाउ रिलीजन कैन हेल्प द इकोनॉमी। और अभी तो ये हमारी शुरुआत है। हाँ बिल्कुल, ये बात जो आप कह रहे हैं ना सर, ये अभी शुरुआत है। बिल्कुल, हमारे अयोध्या के बाद हमारे जो स्टिक हमारी ट्रैवल कंपनी है, हमारे पास 4 धाम की यात्राओं के बड़े डिमांड आने लग गए हैं। और पहले इतनी डिमांड नहीं होती थी। अब जो एनआरआईज हैं वो कहते हैं हमें हेलीकॉप्टर से 4 धाम घूमने हैं। मतलब कुल मिलाकर सर मैं ये देख रही हूँ कि लोगों को बस चाहिए कि मतलब उनके पास जो भी मनी है वो स्पेंड करने को तैयार है, बस उनको वो सुविधा दे दीजिए। और उनको जैसे अब राम मंदिर है, हर दूसरा व्यक्ति जो भी है सनातन को मानने वाला वो जाना चाहता है, लेकिन अब व्यवस्था ही वैसे नहीं हो पा रही, उनको ट्रेन की टिकट ही नहीं मिल पा रही, इसलिए वो नहीं जा पा रहे। मतलब कुल मिला के माइंडसेट बिल्कुल बदल गया है मंदिरों को लेकर और अपने जो भी धार्मिक स्थल है उसको लेकर। मैं आती हूँ सर आपके पास। अच्छा रजनीश जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि आने वाले समय में, ये तो अभी चलिए शुरुआत है जैसे कि सुभाष गोयल जी भी कह रहे थे, लेकिन आने वाले समय में ये बदलाव जो है जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्या इसको लेकर सरकार की पूरी तैयारी होगी? और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो इतनी भीड़ पहुंचती है, जिस तरीके से लोगों का हुजूम पहुंचता है, आने वाले समय में ये तो और बढ़ेगा। कितनी तैयारी है उसकी और ऐसे और कौन से इलाके होंगे जिसको आने वाले समय में ऐसे डेवलप किया जा सकता है? जी, आपका जो कंसर्न है बिल्कुल जायज़ है। और अभी देखा होगा आपने पिछले 1 साल में बहुत स्टैम्पेड हुए हैं यहाँ पे, तो ये कंसर्निंग एरिया है। और मुझे लगता है कि ये टेम्पल टूरिज्म जो इकोनॉमी में इतना सपोर्ट कर रहा है, दरअसल ये हम जब जीडीपी की बात करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि 5.22% का इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। और हम अगर जमीनी तरीके से तौर पे बात करें तो इसको हम पाएंगे कि जब जो कोई मंदिर का कॉरिडोर खुलता है
तो जो नाविक है, जो नाव चला रहा है, उसके जेब में पैसा जाता है। जो महिला सुबह 4 बजे उठ के और फूल माला पिरोती है, उसके जेब में पैसा जाता है। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये इकोनॉमी। जो पैसा है वो चंद लोगों के हाथ में नहीं जाता, चंद लोगों के जेब में नहीं जाता। अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी खुल रही होती तो वो किसी के पास में जाता, लेकिन ये यहाँ पे एक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होगा कि कुछ जैसे सैनिटेशन, ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे 80% मंदिरों में ऐसा पाया गया है कि वहाँ पे लेडीज के लिए टॉयलेट नहीं है। या जो सुरक्षा है, हमें अभी सुरक्षा पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। प्लस अभी जो स्टैम्पेड ना हो कल को फ्यूचर में, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, भीड़ मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। तो ये सारी हमें तैयारी और करनी पड़ेगी और बेहतर करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा अश्विनी राणा जी, ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है, लेकिन इसमें एक कंसर्न सर ये भी है कि मंदिरों की जो मतलब आप कहते हैं ना जिसको आत्मा है, जो जिस वजह से उसका निर्माण किया गया है वो बनी रहे, और साथ ही साथ वो जो व्यवसाय है वो भी होता रहे। वो बैलेंस कैसे होगा? क्योंकि कई जगहों पर सर ये भी देखा गया है कि व्यवसायीकरण बहुत ज्यादा हो जाता है, तकलीफ वहां से फिर शुरू हो जाती है। देखिए, उसके लिए जहां लोगों को एक डिसिप्लिन तरीके से जाना होगा, वहीं सरकारों को भी एक उसके लिए सिस्टम भी बनाना होगा, रूल्स बनाने होंगे। अभी रजनीश जी भी जैसे बता रहे थे कि बहुत सारे चीजें हैं जिसको देखना होगा कि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बरकरार रहे। हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू है, वो भी वहां पर जब कभी कोई जाता है तो उसके लिए वो फैसिलिटीज भी रहे। और जो ये सारी फैसिलिटीज वहां पर हैं जो कि प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा अवेलेबल कराई जा रही हैं, वो कंट्रोल में रहें, यानी वो जनता के साथ लूट खसोट नहीं करें औने पौने दाम, ताकि एक बार जो व्यक्ति जाएगा उसका जो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो कई लोगों को जो है वो उसका इफेक्ट होगा कि वहां तो ऐसा होता है, तो फिर वो आदमी कहेगा नहीं वहां नहीं जाते हैं। तो इसलिए वो भी देखना पड़ेगा। फिर जितने भी ये मंदिर और जो आस्था के केंद्र हैं, वो वहां पर जो पैसा आ रहा है वो मंदिर के डेवलपमेंट के साथ साथ जनता के लिए सुविधाएं भी वो सरकार तो करेगी, लेकिन उनका भी कर्तव्य बन जाता है कि वो उस एरिया के अंदर फैसिलिटीज जो है उसके अंदर उनका कंट्रीब्यूशन हो, ताकि लोग वहां आते रहें और कोई अव्यवस्था ना हो। जहां तक अभी आप बात कर रहे थे उज्जैन की, वहां ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई। तो ऐसे ही जो चार धाम की बात सुभाष जी कह रहे थे, हर जगह पर एक डिसिप्लिन तरीके से एक प्री बुकिंग के साथ लोग जाएं, ताकि ना तो अव्यवस्था हो, बिल्कुल ताकि अव्यवस्था ट्रांसपेरेंसी होगी बनी बाद रहे, में ये बहुत जरूरी है। जो बात आप कह रहे हैं सर, जितना मैं समझ पाई, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा आचार्य राज मिश्रा जी, देखिए जब ट्रांसपेरेंसी की बात होती है तो बात ये भी होती है कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई जाए तो उसको ये लगे कि अरे हम तो लूट गए वहां पर, अरे वहां तो ना बहुत लूट होती है, वहां तो दुकानदारों ने बहुत लूट मचा रखी है। मतलब ये चीजें मैं बस जस्ट नॉर्मल बता रही हूँ सर कि ऐसा कई बार होता है। कई मंदिर से जब आप आते हैं निकलते हैं तो आपको ये बातें सुनने को मिलती हैं। अब कुल मिलाकर अगर हम मंदिरों की बात करते हैं तो वहां पर तो लोगों का आना है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस की बात जो अश्विनी जी कह रहे थे, उसमें भी बदलाव की जरूरत है। लोगों की सोच में भी बदलाव लाने की जरूरत है। अगर आप एक जगह पर आ रहे हैं तो बहुत ही डिसिप्लिन वे में आपको वहां पर बिहेव करना होगा। अब जहां पर सफाई है तो आप उसको रखिए। मतलब ये छोटी छोटी चीजें भी हैं जिस पर कि फिर वर्कआउट करने की जरूरत होगी। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, लुटते आप तभी हैं जब आप लुटना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप व्यवस्था चाहेंगे तो आप अव्यवस्था में जा ही नहीं सकते हैं। लाइक मैं दर्शन किसके करने जा रहा हूं? मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। अगर हर आदमी, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं कि हमें खुद सोचना होगा, हमें खुद इस विषय को सोचना होगा। मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, भगवान को किस चीज की नीड है? भगवान को सिर्फ मेरी श्रद्धा की नीड है। मैं कोट कर रहा हूं श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड का दोहा नंबर 42, जहां पर भगवान राम ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन पसंद है। मुझे आप पैसे से, मुझे आप फल से, मुझे आप मिठाई से, मुझे आप स्पेशल वस्त्रों से नहीं प्रसन्न कर सकते। राइट? देखिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम, ये सच्चाई है कि अगर टमाटर खरीदने भी हम जाते हैं ना तो 10 बार उसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो जब व्यक्ति धार्मिक स्थान पर दर्शन करने जा रहा है
तो खुद ये सोच करके जाए कि जो परमात्मा ने डिसाइड किया है, मैं प्रॉपर वे में जाकर के, प्रॉपर लाइन में जाकर के, प्रॉपर नियम में जाकर के दर्शन करूंगा। अगर कोई भी मुझे ये कहने का प्रयास करेगा कि मैं आपको वीआईपी दर्शन करा देता हूं, अरे यार मैं भगवान के सामने वीआईपी थोड़ी ना हूं, मैं जो नियम है उसके अकॉर्डिंग जाकर दर्शन करूंगा। अब मैं अगर पुष्प चढ़ाने जा रहा हूं या वस्त्र चढ़ाने जा रहा हूं, मैं वहां देख पा रहा हूं कि नहीं मेरे साथ ये वस्त्र कि हम सभी लोग जीवन में अपने कपड़े खरीदते हैं, हम सभी लोग अपने जीवन में फल खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं। अगर हम लोग ये सोचना वहां जाकर के शुरू कर दें कि नहीं भाई अगर इतने का बाहर मिल रहा है, यहाँ पॉसिबल है तो मैं लूंगा, नहीं मिल रहा है तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, भगवान को प्रणाम कर लूंगा, भगवान मेरे प्रणाम को स्वीकार कर लेंगे। आप बताइए उतने में उनको बेचना पड़ेगा या नहीं बेचना पड़ेगा? डेफिनेटली बेचना पड़ेगा ना। तो सुधार, ये बिल्कुल सत्य है कि हम दुनिया पर कह सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो शायद जेफ कैनेडी का शायद वो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच था कि ये मत कहिए कि देश ने आपको क्या दिया, ये सोचिए आपने देश को क्या दिया, है नहीं? तो ये मत सोचिए कि वहां क्या हो रहा है, आपकी आप क्या अपनी कर रहे हैं, जिम्मेदारी उस भी पर बढ़ निर्भर जाती है। एज एन पर्सन अगर आप वहां पर पहुंच रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है। अच्छा सुभाष गोयल जी, ये तो सिर्फ आप देखिए ना कि जो राम मंदिर है वो तो 2024 में ही तो सब कुछ हुआ, और उसके बाद ये 2 साल के सिर्फ टाइम पीरियड में इतना बड़ा चेंज आया है। आने वाले समय में सर सिर्फ 5 साल को अगर हम देखें, इस चेंज को आप कितना ज्यादा बड़ा देखते हैं, और क्या लगता है कि ये मार्केट क्या और ज्यादा, मतलब ये जो पर्यटन का और ये जो धर्म का मामला है, ये और ज्यादा आने वाले समय में बढ़ेगा, और इसको संभालने के लिए क्या भारत बिल्कुल, जो मंदिर हैं, जो प्रशासन है, वो बिल्कुल तैयार लगती है आपको? देखिए तैयार हैं, पर हमें बहुत ज्यादा तैयारी और भी करनी है। एक क्राउड मैनेजमेंट की एक टेक्निक होती है, एक इनफैक्ट कई कंट्रीज में कोर्सेज भी होते हैं ऑन क्राउड मैनेजमेंट। अब जैसे मंदिर के दर्शन हैं, तो अगर आप एडवांस बुकिंग करते हैं तो आपको स्लॉट मिल जाते हैं। जितनी भी वर्ल्ड में कोई 140 कंट्रीज में घुमा हूँ, वर्ल्ड में जहाँ पर भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं या रिलीजियस टेम्पल्स होते हैं या साइट्स होती हैं, तो वहाँ पर स्लॉट्स होते हैं कि आप इतने से इतने, जिससे क्राउड मैनेजमेंट होती है कि सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक हम 500 आदमी निकलेंगे, 6:30 से 7:30 तक नेक्स्ट बैच, 7:30, तो एकदम पूरी पब्लिक वहाँ इकट्ठी नहीं हो जाती, वो अपने टाइम के हिसाब से निकलते हैं। और ये सारा चीज़ जो है ना कंप्यूटराइज्ड हो गई है कई कंट्रीज में। तो हमें काफ़ी, और जैसे कि इन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, ये हमारे टेम्पल्स में बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि किसी भी आप चर्च में चले जाइए, गुरुद्वारे में चले जाइए, बहुत सफाई है। पर हमारे कई टेम्पल्स में, मैं अयोध्या की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे इंडिया कई जगह हमारे टेम्पल्स में वो सफाई नहीं है। इसके लिए मैंने ये सजेस्ट करा हुआ है कि पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन मस्ट बी मेड कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। तो हाइजीन और हेल्थ बहुत ज़रूरी है, वरना जितनी ज़्यादा क्राउड होगी उतनी ज़्यादा फिर उसकी इन्फेक्शस डिजीजेस और बहुत सारे उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे कि अभी कहा गया कि भाई लुट जाए या कुछ हो जाए या बीमार होके आ जाए आदमी, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए जो लेडीज कर रही हैं वो भी सिक्योर महसूस करें, वो ये ना लगे कि उनको कोई जबरदस्ती धक्के दे रहे हैं। तो सारी व्यवस्था, हालांकि अयोध्या में बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छा लोगों का फीडबैक स्थल बन रहे सर वहां पर, तो खैर मैंने भी ये बदलाव देखा है कि बहुत ही मैनेजमेंट के साथ मतलब चीजें बनी हैं, ये बात तो है। अयोध्या का एग्जांपल लेके हमें बाकी मंदिरों में भी सुधार करना, ये आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही है। हर स्टेट गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कौन कौन से पिलग्रिमेज और इम्पोर्टेंट टेम्पल्स, और उसको चिन्हित करके उस पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा रजनीश जी, देखिए जो बात सुभाष सर कह रहे थे, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि आप जितना ज्यादा चीजों को डिजिटल इंडिया जैसे हम कहते हैं, और हमने उस चीज को लाया भी, हम अब कई मंदिरों की जो सारी चीजें हैं, अब जैसे वैष्णो देवी का ही जिक्र करूं, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ही हो जाती है, आप ऑनलाइन ही टिकट कटवा लेते हैं, आप ऑनलाइन ही सब कर लेते हैं। ये जो डिजिटल वे है, इसने भी बहुत आसान किया है, अप्रोचेबल बनाया है तमाम चीजों को। और एक चीज जो बात कही जा रही है कि
हर राज्य के अगर मंदिरों को चिन्हित करके इस तरह से काम किया जाए तो बहुत बड़ा बूम आ सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल आ सकता है। और आप जब हम माता वैष्णो देवी या श्री राम मंदिर का बात करते हैं, तो वहाँ पे हम पाते हैं कि वहाँ पे ट्रस्ट से संचालित है। उसमें जो गवर्नेंस है ना वो काफी क्लियर है। उसमें मंदिर जो लोकल पुजारी है उसके द्वारा ये संचालित नहीं होता है, तो जी। वहाँ थोड़ा क्वालिटी उनका बेहतर है। तो इसमें गवर्नमेंट इसमें और काम कर सकती है कि कौन से ऐसे जगह जहाँ पे, जैसे बाके बिहारी मंदिर, वहां हाँ पे अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ बहुत भीड़ होती है। हाँ। तो और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोकल पंडित के पास है, तो वहां पे थोड़ा हम ठीक है कुछ ऐसे कर सकते हैं जी। कि ये चलिए सर, मेरे सिस्टम। पास समय की थोड़ी सी कमी है, फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो कुल मिलाकर देखिए जो बातें हुई हैं वो अपने आप में काफी खास हो जाती हैं। कुल मिलाकर ये है कि अगर आने वाले समय में तमाम राज्यों पर और भी ध्यान दिया जाए तो वो राज्य और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो पूरी परिस्थितियां सामने आई, इसमें यह भी बात है कि अगर मंदिरों की अर्थव्यवस्था पर यूं ही ध्यान दिया जाए, मंदिरों की व्यवस्था पर यूं ही ध्यान दिया जाए, तो जो अर्थव्यवस्था है उसको बूम मिल सकता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया और लगातार तमाम खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।